कोण का शीर्ष जो होता है वृत्त के केंद्र पे होता है उसको हम लोग केंद्रीय कोण बोलते हैं। ए बी, जैसे इसको कोण ए ओ बी अगर हम लोग लिखेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे केंद्रीय कोण। क्या है? केंद्रीय कोण। ठीक, आगे इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, इसको हम लोग को बस दो बातें जाननी है, उसके बाद अभ्यास है, अभ्यास हम लोग लगाएंगे। छोटा सा अभ्यास है वृत्त। इसमें एक चीज और जान लेना है, किसी भी वृत्त में अगर दो जीवाएं बराबर हैं, जैसे एक जीवा एक खींच लिया मैंने, हम मान लीजिए एक जीवा यहां से खींच लिया, थोड़ा बड़ी छोटी हो गई, और छोटी ले लेते हैं जो कि बराबर रहे। ये अगर दो जीवाएं बराबर हैं तो वृत्त के जो केंद्र होता है, वृत्त के केंद्र पे बराबर कोण बनाती हैं। यहां से जो कोण बनाएंगी ए, और ये जो दो कोण बनाएंगी, ये कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। समझे? नहीं समझ पाए? फिर से देखते हैं, दोबारा हम वृत्त बनाते हैं। ये मान लीजिए कोई वृत्त है, इसमें दो जीवाओं की बात हो रही है, जैसे एक जीवा ये हो गई, दूसरी जीवा ये हो गई। अगर ये दोनों जीवाएं आपस में बराबर हैं तो वृत्त का जो केंद्र होता है उस पे ये दोनों जीवाएं जो कोण बनाती हैं ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसको मिला दो, ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यही कहा गया है, वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। किसी भी वृत्त की दो समान जीवाएं, लिख दे रहे हैं, किसी वृत्त में समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं या आंतरित करती हैं। अब इसी पे हम लोग पूरा अभ्यास पढ़ लेंगे। अब यहाँ पे अगर हम इसको बिंदु ओ लिखें, इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, तो अगर हम लोग कोण लिखें तो कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी किसके बराबर होगा? कोण सी ओ डी, कोण सी ओ डी। क्यों? क्योंकि क्या है? जीवा बराबर है, जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी। ठीक, तो अब हम लोग अभ्यास करते हैं। तेरा बी 13B का देखिए पहला प्रश्न, पार्श्चित्र 13.16 में ओ वृत्त का केंद्र है। इस वृत्त की तीन जीवाएं ए बी पी क्यू सी डी इस प्रकार खींची गई हैं कि ए बी बराबर पी क्यू बराबर सी डी। यदि कोण ए ओ बी बराबर 65 अंश तो कोण पी ओ क्यू एवं सी ओ डी में के मान क्या होंगे? बहुत ही आसान, बिल्कुल दिया गया है, तीनों जीवाएं बराबर हैं, ए बी पी क्यू और सी डी। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा वृत्त की, किसी वृत्त की समान जीवाएं, अगर जीवाएं बराबर हैं तो वो केंद्र पे समान कोण आंतरित करती हैं। तो इसको लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। पहला सवाल बहुत ही आसानी से हो जाएगा, चूंकि जीवा ए बी बराबर पी क्यू बराबर सी डी है। ठीक है, इसलिए इसके जो कोण इनके द्वारा बनाए जाएंगे, ए बी द्वारा जो कोण बन रहा है ए ओ बी, इसका मान दिया ही है ए ओ बी, और इसके द्वारा जो कोण बनेगा पी ओ क्यू, पी ओ क्यू,
तीसरे के द्वारा जो कोण बनेगा COD, COD, ये तीनों कोण आपस में क्या होंगे बराबर। और एक कोण इसमें दिया हुआ है AOB बराबर 65 अंश, इसलिए तीनों कोण क्या होंगे 65 अंश। ऐसे ही लिख देना, ज्यादा कुछ लगाना भी नहीं है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है। O वृत्त का क्या है केंद्र है। दिया है कि यदि कोण AOB बराबर कोण COD, अगर कोण AOB और कोण COD अगर दोनों बराबर हैं, और उसके साथ साथ दिया है कि जीवा AB बराबर 2.5 सेंटीमीटर, तो जीवा CD की लंबाई ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान है, ये दोनों कोण बराबर हैं और एक जीवा की लंबाई दिया हुआ है तो दूसरी जीवा की लंबाई पूछ रहा है। तो जब किसी वृत्त में समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं, चूंकि दोनों कोण समान हैं इसलिए इनकी जीवाएं भी आपस में क्या होंगी समान होंगी। इसमें कुछ करना ही नहीं है, सीधा लिख देना है। चूंकि जीवा कोण AOB बराबर कोण COD, हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर अगर कोण समान बन रहे हैं तो जीवाएं भी क्या होती हैं समान होती हैं। तो ये भी 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, बिंदु O वृत्त का केंद्र है। बिंदु O क्या है वृत्त का केंद्र है। वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग ABCD बनाया गया। वर्ग की भुजा वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण आंतरित करती है। ध्यान से प्रश्न को एक बार दो बार पढ़ेंगे, फिर हम लोग चित्र बनाएंगे। एक वृत्त बनाना है, क्या बनाना है एक वृत्त, उसके अंतर्गत एक वर्ग बनाना है। तो हम लोग सबसे पहले सवाल में एक वृत्त बनाते हैं और फिर जो है एक क्या करते हैं इसके अंतर्गत वर्ग बनाते हैं, वर्ग। जी, चूंकि हम लोग जानते हैं वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं बराबर। मान लीजिए ये बन गया वर्ग ABCD, ABCD एक वर्ग क्या है। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, भुजा AB बराबर भुजा BC बराबर भुजा CD बराबर भुजा AD। चारों भुजाएं क्या होगी बराबर। और फिर हम लोग ये भी जानते हैं कि किसी भी वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। अगर ये जीवाएं आपस में बराबर हैं, ये जीवा इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके, क्योंकि वर्ग है, वर्ग की भुजाएं हैं और इस वृत्त के लिए तो जीवा ही होंगी। तो इनके द्वारा जो यहाँ पे कोण बनेगा, इनके द्वारा जो हम लोग कोण बनाएंगे, ये कोण भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। ठीक है, बराबर होंगे कि नहीं बराबर होंगे। अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी बिंदु के, कोई भी बिंदु है, इसके चारों तरफ कुल मिला कितने डिग्री कोण होता है 360 अंश। ऐसे समझिए, यही है बिंदु, यहाँ पे कोण बन रहा है तो इसको चारों तरफ मिला कितना होता है 360 अंश। और अगर चारों कोण बराबर है तो ये के कोण कितने अंश का होगा 4 से इसमें भाग कर देंगे। ठीक है, वही इस सवाल में पूछ रहा है। कह रहा है कि बिंदु O वृत्त का केंद्र है। वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग ABCD बनाया गया है। वर्ग की भुजा वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण आंतरित करती है। तो सीधा लिखना है केंद्र पर बना कोण बराबर 360 डिग्री बटे कितना, 4 भुजाएं हैं, चारों बराबर हैं तो 4 बराबर बराबर कोण बनेंगे। 4 से भाग कर दिया, कितना आ जाएगा 90 अंश। ये के कोण 90 अंश का होगा। ठीक,
चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4। एक वृत्त के अंतर्गत एक समबाहुभुज बनाया गया है। यदि समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा वृत्त के केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है तो समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। जस्ट इसी का उल्टा है। इसमें भुजाएं बराबर थी, कोण पूछ रहा था कितने अंश का बनेगा, तो बराबर भुजाएं थी तो किसी वृत्त की अगर जीवाएं बराबर हैं तो केंद्र पे समान कोण अंतरित करती हैं, तो हमने उस फार्मूले से लगा लिया। अब उसी का जस्ट उल्टा है कि कोण बराबर हैं और माप दी है 60 अंश, तो कितनी भुजाएं होंगी, तो सीधा सा फार्मूला है। कोई भी हमने बताया बिंदु हो, इसके चारों तरफ कुल मिला के 360 डिग्री कोण बनता है। कितना? 360 डिग्री का। तो यहाँ पे क्या है, एक एक कोण की माप दिया हुआ है 60 अंश। कितना दिया है? प्रत्येक भुजा वृत्त के केंद्र पे 60 अंश का कोण अंतरित करती है। इसलिए कह रहे हैं भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या निकालने के लिए फार्मूला है भुजाओं की संख्या बराबर होता है 360 बटे थीटा। ठीक, तो 360 बटे थीटा का मान यहाँ दिया हुआ 60 अंश, काट देंगे तो कितना आ जाएगा 6, यानी एक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर। 6 मात्रक ले लीजिए, 6 सेंटीमीटर, कुछ भी कहने का मतलब जो भी मात्रक रहेगा 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से आपका दूसरा अभ्यास भी खत्म हो गया जो है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली अन्य लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। नमस्कार।